अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चस्के मस्के। आज मैंने बनाई है सूखे दूध से बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है। जितनी ये सॉफ्ट है उतनी ही मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है, चंद मिनटों में तैयार होने वाली। अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने पैन में लिया है 2 किलो दूध, और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया है ताकि ये बॉयल हो जाए। अच्छे तरीके से बॉयल होने के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैंने लिया है 1 कप सूखा दूध, साथ में 5 अदद मैंने इलायची ली है। इसको मैं कूट लूँगी। ये देखिए मैंने इसको कूट लिया है, और ये देखिए तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास इलायची पाउडर तैयार हुआ है। उसके बाद मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद 2 चम्मच मैंने लिए हैं मैदा। हम इसलिए डाल रहे हैं एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बांधे। और ये डालने के बाद अब आपने क्या करना है, 1 अदद अंडा है, और आपने नॉर्मल साइज़ का लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना ना ज़्यादा छोटा लेना है। फिर अगर बड़ा अंडा होगा फिर वो बीच में जाएगा तो आपका मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा, और छोटा अंडा होगा तो वो सही तरीके से बीच में सेटल नहीं हो पाएगा। इसलिए नॉर्मल साइज़ का मैंने एग लिया है 1, और इसको मैं बीच में डाल रही हूँ। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। फेंट के आपने अंडा डालना है। अगर आप लोगों का कप का साइज़ जो है वो छोटा है तो आपका हाफ अंडा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि फिर बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। अब दूध आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाली है 8 से 10 टेबल स्पून। आपके ऊपर डिपेंडेड है आप कितना मीठा चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से मीठा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये सारे रसमलाई का जो मिक्सचर तैयार किया है, यानी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाले हैं, अब मैं उन सबको मिक्स करने लगी हूँ अपने हाथों की मदद से। और आपने हल्के हाथों मिक्स करना है। मिक्सचर अगर पतला लगे आप लोगों को तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर और मैदा डाला हुआ है। उसकी वजह से मिक्सचर थोड़ा जो लिक्विडी सा बनेगा वो थोड़ा सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो आपने मज़ीद हिलाते रहना है। जितनी अच्छी तरीके से आप इसकी आटे को गूंदेंगे वो बहुत ही अच्छी बनेंगी रसमलाइयाँ, और टूटेंगी नहीं। तो आप लोगों ने साथ साथ हिलाते रहना। आप देखिए मेरा भी पतला हो गया था, तो अब कितने अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है और ये तैयार हो चुकी हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है गोलियां बनाने के लिए, यानी आप जिस शेप में बनाना चाहेंगे रसमलाई आप उस शेप में बना सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपने बहुत छोटा सा हिस्सा लेना है इस मिक्सचर का, यानी बहुत थोड़ा सा आपने लेना है पीस, और आपने गोलियां तैयार करनी है। क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, जब हम इसको दूध में डालेंगे तो ये अपने साइज़ से इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो आप फाइनली आप देख सकते हैं दूध को 30 मिनट हो चुके हैं। दूध को हमने रबड़ी की तरह पकाया है और थोड़ा कम हो गया है, ये अपनी क्वांटिटी से काफ़ी कम हो गया, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए मैंने बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार कर ली हैं उस मिक्सचर से गोलियां, और ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये मेरे पास 30 तैयार हो चुकी हैं। छोटी तैयार की हैं मैंने, आप बड़ी बड़ी तैयार करेंगे तो फिर वो आपके पास 20 से 25 तैयार हो जाएंगी। तो दूध के अंदर मैं डालने लगी हूँ। अब ये सारी आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दी हैं। साथ साथ हमने बॉईल करना है दूध को। हम बॉईल करेंगे 10 से 15 मिनट बॉईल करेंगे, ताकि ये जो दूध है वो इन रसमलाई के अंदर चला जाए, यानी ये जो हमने बॉल तैयार की थी उसके अंदर चला जाए। तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ हो गई हैं साइज़ में, इनके बॉल्स भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं दूध में जाने की वजह से। और हमने अब इसका फ्लेम जो है वो बंद कर दिया है। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है, और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब बहुत ही मज़ेदार सी ये दिख रही हैं। अब मैंने क्या करना है कि इनको छोड़ देना है थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही ये ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। आपने पूरी रात रखें या 1 दिन रखें तो ये अच्छी तरीके से ठंडी हो। जितनी ठंडी करके आप खाएंगे उतने ही ये मज़ेदार लगेंगी। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज तैयार हुई हैं खाने के लिए। मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगी
और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट पर भी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।